मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल, एक महत्वपूर्ण स्टडी स्किल है। इट ऑल्सो हेल्प अस एट वर्क, ये हमें मदद करता है समय समय पे अपने कामों में। वी नीड टू ड्रा द मेन पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल वी रीड, और इसमें हमें जरूरत होती सिर्फ इस बात की कि जो हमें मटेरियल पढ़ने मिला है उसके हम मेन पॉइंट्स को क्या करें, ड्रॉ करें, उसमें लाइन खींचे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है। एज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर लार्ज चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एज का मतलब क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बड़ी इंफॉर्मेशन के जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं उनको याद रखना। लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल, हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नोट मेकिंग के, वो आप थोड़े से समझ लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाना एकदम सीखने के पहले क्या जरूरत है उसकी वो आप समझ लीजिए। रीड केयरफुली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स विच आर गिवन। क्या फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? छोटे फॉन्ट्स हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. ओके, चलिए। तो पहला पॉइंट है नोट्स शुड बी शॉर्ट। ध्यान दीजिए कि आपको जो भी पैराग्राफ मिला है, जब भी आप उसके नोट्स बनाए वो बहुत छोटे हों। दे शुड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट, और उनमें हमें क्या होना चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो दिखना चाहिए। नंबर 2, दे लिस्ट इंफॉर्मेशन इन व्हाट इज कॉल्ड नोट फॉर्म, और हमें इंफॉर्मेशन को लिस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, लिस्टेड फॉर्म में लिखना चाहिए, और उस लिस्टेड फॉर्म को लिखने के लिए हम कहते हैं नोट फॉर्म। तीसरी बात नोट मेकिंग की होती है, दे आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा पॉइंट कि नोट्स हमेशा फ्रेजेस में लिखे जाते हैं। फ्रेजेस क्या होती है? फ्रेजेस होती है एक से ज्यादा शब्द को हम फ्रेज कहते हैं, ठीक? तो पूरा सेंटेंस कभी नोट मेकिंग में नहीं लिखा जाता। दूसरी बात इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग का, ये देखो जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए नोट मेकिंग तो है ही। अब मैं बड़ी बड़ी बातें आपको पैराग्राफ में लिख के बताता, तो देखो मैंने क्या बना लिए नोट्स। तो पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट के अंतर्गत 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट हमें नोट मेकिंग के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, कि शॉर्ट हो हमारा नोट, और लिस्टेड हो हमारा नोट्स, और सेंटेंसेस में ना लिखा जाए, फ्रेजेस में लिखा जाए। इंफॉर्मेशन इज लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज ऑफ फिगर एंड लेटर्स। जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉजिकली डिवाइडेड किया जाए, तर्क सहित डिवाइड किया जाए। ऐसा ना हो कि जो पहले लिखना था वो बाद में लिखा है, जो बाद में लिखना था वो पहले लिखा है। तो लॉजिकली उसको डिवाइड करें आप। और दूसरी बात, द डिवीजन आर मेड लाइक दिस, और उसका डिवीजन कैसे होगा? अगर आप मेन सेक्शन लिख रहे हैं तो आप उसको 1 2 3 से दर्शाइए, और मेन सेक्शन के अंदर अगर छोटे पॉइंट लिख रहे हैं सब सेक्शन, तो उसको आप 1 2 3 रोमन में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब आपको लगता है कि इसके अंदर भी कुछ बातें हैं, तो सब सेक्शन यानी एक बड़ा सेक्शन, उसको अपन ने 1 2 3 नंबर दे दिए। उससे छोटा बना तो फिर हमने उसको 1 2 3 दे दिए। और फिर यदि हमें जरूरत पड़ती है कि हमें उसके अंदर भी कुछ बताना है, तो फिर हम उसमें ABC का यूज करेंगे। अनदर कॉमन मेथड इज टू डेसिमल सिस्टम। इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम। पहले मेन सेक्शन को 1 2 3 दे सकते हैं, फिर सब सेक्शन कैसे बना सकते हैं? जैसे हमने मेन सेक्शन को 1 नंबर दिया, अब उसके अंदर मुझे 5 बातें मालूम पड़ी, तो मैं 1.1 1.2 1.3 करके लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे पहले के अंदर मैंने सब सेक्शन बनाया, और सब सेक्शन के अंदर अगर और मुझे बातें लिखनी है, तो देखो 1.1.1 1.1.2 1.1.3, इस प्रकार से हम उसके अंदर और गहराई में जा सकते हैं। ठीक है। चौथा, नोटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेन एब्रीविएशंस, यानी संक्षिप्त रूप, एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज। हमें हमेशा संकेत और एब्रीविएशन नोट्स में जरूर यूज करना चाहिए, तभी वो नोट्स कहलाते हैं, नहीं तो वो नोट्स नहीं कहलाएंगे। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन आर ओमिटेड। देखिए क्या क्या चीजें नहीं लिखी जाती नोट मेकिंग में, ना तो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, यानी ना तो ए एंड द का प्रयोग करेंगे आप नोट्स मेकिंग। जब आप किसी सेंटेंस को नोट बनाने में लेंगे
तो ना तो आप उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशंस को भी ड्रॉप कर देंगे और कंजंक्शंस को, यानी ए एंड द को ड्रॉप कर देंगे। अगर प्रीपोजिशन आपको मिलती है इन, एट और विद, सॉरी इन, एट, फ्रॉम, विद, बाय, इन सबको ओमिट करना है आपको। कंजंक्शंस आपको मिलती है, मान लो एंड मिलती है, बिकॉज मिलती है, बट मिलती है, फॉर मिलती है, आइदर, नीदर, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो उन्हें ड्रॉप करना है आपको, आपको लिखना नहीं है, तब आपके नोट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। पांचवा पॉइंट है, नोट्स मस्ट मेक सेंस व्हेन दे आर रीड अगेन अदरवाइज। तो ध्यान दीजिए, जब आप नोट्स बना ले तो आप उन्हें खुद एक बार पढ़कर जरूर देखें परीक्षा में कि आपने जो नोट्स बनाए वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहे अपने नोट्स, तो फिर जांचने वाले को क्या समझ में आएगा। इसलिए जब आपका नोट्स बन जाए तो आप उस नोट्स को एक बार देखिए कि आपने कैसे बनाए हैं, ठीक, और वे आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो नोट्स मस्ट मेक सेंस व्हेन दे आर रीड अगेन अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज। नहीं तो वो न्यूज जो नोट्स है वो काय के होंगे, बेकार हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो जब आप नोट्स बना लें तो आप उन्हें खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद सेंस समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। ये देखिए, ये एक छोटा सा प्रारूप मैंने आपके लिए बनाया है कि आप किस प्रकार से परीक्षा में नोट बनाएंगे। तो सबसे ऊपरी लाइन में आप हेडिंग या टाइटल ऑफ द टॉपिक, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ टाइटल लिखना है, ठीक है। एक और यहाँ पर आपके सामने है टाइटल ऑफ द पैसेज, जो भी टाइटल है पैसेज का वो हमें लिखना है, टाइटल लिख करके फिर आपको देखिए मैंने लिखा कि पहला नंबर डाल दिया मैंने। अब पहला नंबर को हमने सब हेडिंग दी 1, अब उसके अंदर एक छोटा पॉइंट है तो मैंने देखो ये रोमन में 1 लिख दिया, फिर उसके अंदर एक छोटा पॉइंट है तो हमने उसको 2 लिख दिया। अब उसके सब पॉइंट बनाने हैं मैं दूसरे के, तो दूसरे का सब पॉइंट बनाने के लिए देखो मैंने दूसरा लिखा और फिर उसके बाद छोटा ये लिखा, फिर सब पॉइंट बना दीजिए। तो आपको ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मेट जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये आपको विजिबल है, सभी को फॉर्मेट दिख रहा है? यस सर। ओके, तो आपको ये वाला पहले मैन हेडिंग लिखनी है नंबर 1, फिर 1.1, अगर उसके अंदर पॉइंट है और तो 1.1 फिर आ जाएगा 1.1, नहीं तो 1.1, 1.2, ये हमारा 1.3, ये हमारी क्या हो गई, सब हेडिंग हो गई बन की। अब दूसरा आया तो दूसरे में मैन हेडिंग डाल दी, अभी हम आपको बताएंगे कैसे बनेंगे। 2.1, 2.2, 2.3 खत्म हो गई एक बात। अब हम पैराग्राफ पढ़ा, हमें पता चला कि यार इसमें तीसरी बात इसके बारे में ही बता रहे हैं, तो फिर हम तीसरी बात को तीसरा बिंदु दे देंगे, मैन हेडिंग लिख देंगे और उसके अंदर जो बातें कही जाएंगी तो वो हम सेंटेंस के रूप में नहीं, ध्यान रखना हमें हमेशा नोट्स फ्रेजेस के रूप में बनाने हैं। तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करके लिख दिया और ऐसे ही पॉइंट बनाते बनाते हम सब नोट्स लिख देंगे। क्या आपको समझ में आएगी बात? इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Have you taken the screenshot? चलिए, एब्रिविएशंस क्या होते हैं अब हम जानते हैं कि संक्षिप्त रूप कैसे बना सकते हैं। कुछ भी करने से संक्षिप्त रूप नहीं बनते, कैसे बनाना थोड़ा सा प्रोसेस है, जल्दी से देख लेंगे। दीज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम, संक्षिप्त रूप हमारा समय बचाते हैं एंड स्पेस, जगह भी बचा लेते हैं। व्हेन यू राइट नोट्स, जब आप नोट्स लिखते हैं, देयर यूज मेक्स इट इजियर टू रीड, और इनका यूज जब हम करते हैं तो ये रीडिंग को, पढ़ने को सरल बना देता है। एन एब्रिविएशन कैन बी मेड बाय, अब एब्रिविएशन बनाए जा सकते हैं कैसे, देखिए नंबर 1 यूजिंग द बिगिनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यानी कोई वर्ड है तो हम उसके शुरू के अक्षर को, सॉरी शुरू के वर्ड्स को लेकर के हम एब्रिविएशंस बना सकते हैं। जैसे देखिए शब्द है इंफॉर्मेशन, इसके लिए हमने शुरू के अक्षर ले लिए INFO और बिंदी जरूर लगाना है, आपको पॉइंट जरूर लगाना है, ठीक है। यू हैव टू यूज द पॉइंट आफ्टर मेकिंग द shorted form. If you make the shorted forms, it is very essential to put a point in the last of the letter so that it may become the shorted form. Otherwise it will not be a shorted form, it will be anything else, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये है क्या।
तो इंफॉर्मेशन का देखिए INFO बना दिया, स्टैटिक्स का हमने STAT ले लिया, बना दिया, मैक्सिमम का हमने MAX कर दिया, मिनिमम का हमने 3 अक्षर ले लिए, कभी 4 अक्षर ले लिए, कभी 3 अक्षर ले लिए, तो शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं। पहला तरीका ये, समझ में आया क्या? तो वर्ड्स विद द लास्ट लेटर, शुरू के अक्षरों का प्रयोग करेंगे और लास्ट का, जैसे देखो डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में मैंने DEP शुरू के अक्षर ले लिए और लास्ट का T जोड़ दिया, बिंदी लगा दी। गवर्नमेंट, GOVT ले लिया शुरू के अक्षर और लास्ट का T जोड़ दिया, सो गवर्नमेंट का बन गया। प्रोडक्शन का PROD ले लिया, 4 अक्षर ले लिए और फिर बिंदी लगा दी, है ना, तो ये बन गया प्रोडक्शन का। ओमिटिंग वॉवेल्स, ये चीजें कभी आपको किताब में नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको कभी किसी को समझाना हो तो आप समझा भी सकते हैं। ओमिटिंग वॉवेल्स देखिए, हम स्वर को अलग करके भी शॉर्टेड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम शब्द है तो मैंने इसमें से क्या उड़ा दिया है, देखो O और E, ये 2 स्वर थे, 5 स्वर होते इंग्लिश में, AEIOU, तो हमने O को उड़ा दिया है और E को उड़ा दिया, ओमिट कर दिया, उड़ा नहीं दिया, तो इसका बन गया PROBLM, प्रॉब्लम। दूसरा देखिए WORD, वर्ड, तो वर्ड का मैंने क्या उड़ा दिया है, O, तो अब हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया WRD। हमने स्कूल में से दोनों O को हटा दिया तो हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया SCHL, क्लियर। और चौथा तरीका है यूजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, तो सबसे पहले माउंट, माउंट का देखिए पहला अक्षर M और लास्ट का अक्षर T लिया, सो माउंट बन गया। मिस्टर, मिस्टर का पहला M, ये तो कॉमन है, आप लोग जानते भी हैं, जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप लिखते हैं अपने पापा के नाम में मिस्टर, तो मिस्टर का शॉर्टेड फॉर्म शुरू का अक्षर M और लास्ट का R। इसी तरह डॉक्टर होता है, डॉक्टर का D लेते हैं और R ले लेते हैं। शॉर्टनिंग द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, एक तरीका और है शॉर्टनिंग द सफिक्स, ये देखो यहां पर देख रहे हैं आप, प्रोडक्शन जो है इसमें हमने PRODUC यहां तक लिया और हमने यहां पर जो सफिक्स था TION, उसके स्वर अलग कर दिए। सफिक्स मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो प्रोडक्ट क्रिया का नाउन फॉर्म होता है प्रोडक्शन। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हम जो सफिक्स है TION, उसके स्वर को अलग कर देंगे और हम अपना शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। तो ये 4 तरीके शॉर्ट फॉर्म के होते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, तो DISTRIB और U भी ले लिया, तो TION में से हमने क्या अलग कर दिया है, I, और ये आपने देख लिए। तो ये एब्रिविएशन बनाने के तरीके हैं और आप इस तरीके को कल इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका अपनाना, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं एब्रिविएशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 4 तरीके हैं तो 4 तरीके से भी आप एब्रिविएशन परीक्षा में बनाएंगे, लेकिन आपको बड़े शब्दों का एब्रिविएशन बनाना जरूर है। एक्रोनिम्स, अब ये क्या होते हैं, तो एब्रिविएशन अलग होते हैं, एक्रोनिम्स अलग होते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। एक्रोनिम्स अलग होते हैं, एब्रिविएशन अलग होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए जान लीजिए। दे आर वर्ड्स consisting of the first letter of each word in the name of something, ये वे शब्द होते हैं जो बने होते हैं किसी शब्द के पहले अक्षर से, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपने सुने होंगे, आप जानते भी हैं, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, एक वर्ड का हमने पहला अक्षर ले लिया, सेंट्रल का C ले लिया, बोर्ड का B ले लिया, सेकेंडरी का हमने क्या ले लिया, S, और एजुकेशन का E, तो बन गया CBSE, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसी तरह बहुत सारे आपको दिए, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में आराम से पढ़ सकें, क्योंकि हम आपको अगर इतने बताएंगे तो बहुत हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, CM का चीफ मिनिस्टर है, UNA का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, PM का प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्हें एक्रोनिम्स कहते हैं, इन्हें शॉर्टेड फॉर्म नहीं कहते, इन्हें एब्रिविएशन नहीं कहते। एब्रिविएशन बनता है एक शब्द का, और एक्रोनिम्स जो बनते हैं वो जब एक से ज्यादा शब्द का नाउन हो तो हम उसमें से एक एक अक्षर लेकर
उसका हम एब्रिविएशन बना देते हैं। क्लियर है? जैसे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल का एक्रोनिम क्या होगा, जरा लिखिए। आगे चलते हैं। तो आगे आपको एक्रोनिम्स आपको ये दिखा दिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आपके सामने पैराग्राफ है और उसके कुछ नोट्स हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, आपका प्रारूप बिल्कुल ऐसा ही परीक्षा में बने। पहले आप टाइटल लिखें, जो टाइटल हो वो कैसे निकालते हैं अपन पढ़ेंगे भी। नोट्स कैसे बनाना है आपको, मैंने ये कलरफुल बनाया है, आप भी परीक्षा में कलरफुल बना सकते हैं, लेकिन आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज बस कर सकते हैं। परीक्षा में आप हाइलाइटर ले जा सकते हैं, हाइलाइटर से आप मेन पॉइंट जो मैंने ये कलर किए हैं 1 2 3 4, इनको आप हाइलाइटर से ऐसा ही कर सकते हैं, आपके नोट्स उम्दा दिखेंगे। देखिए इसमें एब्रिविएशन का भी यूज है, इसमें सेंटेंस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा है, और जो भी लिखा है फ्रेज फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है, पहले हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है। द कॉफी प्लांट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ चलो, तो एक कोई इसको पढ़ो, जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो, संदीप पढ़ो इसको जरा। The coffee plant, an evergreen shrub or small tree of African origin, begins to produce fruit 3 or 4 years after being planted. The fruit is hand-gathered when it is fully ripe and reddish purple in color. The ripened fruits of the दा coffee. पढ़ना है इसको, दा पढ़ना है ना। देखो जब भी Yes, स्वर के पहले टी लिखा हो तो वो दी पढ़ा जाता है, और जब व्यंजन के पहले लिखा हो तो हम उसे दा पढ़ते हैं। द राइपेंड फ्रूट्स। ओके चलिए रुकिए। तो लिखा है द कॉफी प्लांट, जो कॉफी के वृक्ष होते हैं, एवरग्रीन सर्व, ये हमेशा हरी भरी झाड़ियां होती हैं, और स्मॉल ट्री ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, और ये छोटे छोटे वृक्षों के रूप में अफ्रीका में पाए जाते हैं। begins to produce fruit 3 or 4 years after being planted, और ये जब लगाए जाते हैं पौधे तो ये 3-4 साल में अपने फल देने लगते हैं। द फ्रूट इज हैंड गैदर्ड, और ये फ्रूट हाथ से इकट्ठे किए जाते हैं। when it is fully ripe and a reddish purple in color, जब ये फ्रूट पक जाते हैं कॉफी के ट्री के तो उन्हें हाथ से इकट्ठा किया जाता है, और ये रेडिश पर्पल होते हैं कलर में। The ripened fruits of the coffee serves are processed, और इन पके हुए फलों को कॉफी के झाड़ियों के are processed यानी प्रोसेस किया जाता है, where they are produced to separate the coffee seeds, जहां पर इनमें से निकाला जाता है क्या, कॉफी के बीजों को, from their covering and from the pulp, उनके कवर से, और उनका जो पल्प होता है फल का, उसमें से कॉफी के सीड को निकाल लेते हैं। टू डिफरेंट टेक्निक्स आर इन यूज, और ये करने के लिए, कॉफी बनाने के लिए 2 टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो देखिए आपका पहला बात जो है वो खत्म हो गया पल्प पर, अब दूसरी बात चालू हो रही 2 डिफरेंट टेक्निक्स पर। तो सबको तो ये समझ में आ गया होगा शुरू की इन लाइनों से कि यह कॉफी के बारे में पैराग्राफ है। और आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द, जो आप पैराग्राफ को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट the word coffee is used most of the time in the paragraph. It means that it is the title of the paragraph, coffee. लेकिन कॉफी ही कॉफी नहीं है। अब कॉफी के साथ हमें शीर्षक 1 या 2 शब्दों का बनाना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कॉफी की प्रोसेसिंग, कॉफी बनती कैसी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ टाइटल का यूज किया, क्या मैंने टाइटल का यूज किया, कॉफी एंड इट्स प्रोसेसिंग। तो आपको जैसे मान लो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि भाई इसका, एक मिनट मैं ये रिक्वेस्ट ज्वाइन कर लूं जरा, ये कौन लोग हैं परेशान कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट यहाँ कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ है ही नहीं, चलो बाद में देखेंगे। ओके, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइंस पर पैराग्राफ होता, आपने देख लिया कि ये साइंस वर्ड जो है बहुत बार आया है, तो इसका टाइटल साइंस होगा। तो अब अपन को क्या करना है, केवल साइंस नहीं लिखना है, हमें साइंस के बारे में उसमें पढ़ना है। हो सकता है कि उसमें टेक्नोलॉजी दिया, हो सकता है कि अध्ययन ही होगा, तो हम अपना टाइटल बनाकर आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें पता चला कि ये पैराग्राफ साइंस की इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो हम साइंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस बनाकर आ जाएंगे। हम अपने मन से टाइटल को एक शब्द से ज्यादा का करेंगे। ध्यान रखिए, टाइटल एक शब्द का नहीं होना चाहिए, टाइटल हमेशा एक से ज्यादा शब्दों का होना चाहिए, और 4 शब्दों और 5 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो टाइटल के बारे में ये आप ध्यान रखेंगे कि एक शब्द का ना हो और 4 शब्दों से ज्यादा ना हो। ठीक, 5 का हो सकता है लेकिन ज्यादा बड़ा ना हो। आप महात्मा गांधी के बारे में पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अब आपको पता चल गया ये पैराग्राफ तो महात्मा गांधी के ऊपर आया, तो आपको केवल महात्मा गांधी नहीं लिखना है। अब आप उस पैराग्राफ को पढ़िए और देखिए कि महात्मा गांधी के किन कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रकाश डाला गया है, तो हम उसको देख करके उसमें महात्मा गांधी और जो भी जोड़ना होगा, 2 शब्द 1 शब्द जहां भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे महात्मा गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, महात्मा गांधी और उनका योगदान भारत के लिए, इतना बना दिया, तो ये आप बना देंगे। अब देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है फ्रूट्स ऑफ कॉफी प्लांट्स। तो जब हमने यहाँ फुल स्टॉप तक पढ़ लिया, तो हमें यहाँ ये पता चला, जहां से ये लिखा है 2 डिफरेंट टेक्निक्स आर इन यूज, यहां से देखो वो बात बदल गई जो पहले से होती आ रही थी। पहले पैराग्राफ में सिर्फ हमें बताया गया है कि कॉफी प्लांट जो है, ये सीबीएसई में आया था पैराग्राफ, उसको मैंने लिया है। कॉफी प्लांट जो है वो कहाँ 3-4 साल में उग जाते हैं और उनको हाथ से इकट्ठा किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। लेकिन जब हमने ये 2 डिफरेंट टेक्निक्स आर इन यूज, अ वेट प्रोसेस एंड अ ड्राई प्रोसेस। अब जब हम कॉफी के वृक्ष से सीड निकालते हैं तो उसकी 2 तकनीक है, एक है वेट प्रोसेस और हेलो सर ऐड नहीं होता है। अरे तो तुम्हें अभी ऐड होना था कि पहले होना था? सर कब से ऐड कर रहा सर, 2-3 बार 30 मिनट तक डिलीट किया डाउनलोड। 1 मिनट, सॉरी टू एक मिनट में इनको ज्वाइन कर लूं। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि यहाँ पर फ्रूट्स ऑफ कॉफी प्लांट्स के बारे में। देखो, नोट मेकिंग एक बहुत विवेक बुद्धि का काम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी लिख दिया। अभी तक आप यही करते आ रहे थे कि उठाया सेंटेंस और पटक दिया, और सेंटेंस तो लिखना ही नहीं था कभी, सेंटेंस तो कभी लिखना ही नहीं था। हमें हमेशा नोट्स फ्रेजेस में बनाने हैं, हमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, हमें आर्टिकल नहीं लिखने हैं, हमें प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, हमें कंजंक्शन नहीं लिखना है। तो देखिए, मैंने पहला पॉइंट बनाया फ्रूट्स ऑफ कॉफी प्लांट्स, यानी कॉफी प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला हमने लिखा 1.1। अब देखिए 1.1 हमने कहां से लिया, आप यहां देखिए, प्रोडक्शन फ्रूट्स आफ्टर 3-4 ईयर्स, यानी जो इनका प्रोडक्शन होता है। देखो ये लिखा प्रोड्यूस फ्रूट 3 और 4 ईयर्स आफ्टर बीइंग प्लांटेड। अब मैंने आफ्टर बीइंग प्लांटेड नहीं लिया, हमने इतना ही लिया प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन बना दिया PROD। और अभी आपने देखा था, हमने शुरू के अक्षर लेकर PROD, प्रोड्यूस का हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया और एक बिंदी रख दी, और बिंदी रख करके नीचे देखिए की टू एब्रिविएशन। आप अपने पेज में एक ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा और उसमें लिख देना की टू एब्रिविएशंस, और पहला ही आपने जो वर्ड यूज किया है प्रोड्यूस, उसके लिए आपने क्या बनाया है शॉर्ट फॉर्म, वो यहाँ बता दीजिए, क्योंकि जांचने वाले को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोड्यूस फ्रूट 3 और 4 ईयर्स, तो ये बन गया 1.1। हमें एक बात ये पता चली कि कॉफी के जो फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं 3-4 साल में। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे चलने पर द फ्रूट इज हैंड गैदर्ड व्हेन इट इज फुली राइप।
तो देखो राइप फ्रूट्स हैंड गैदर्ड। अब देखो पूरा सेंटेंस हमने नहीं लिखा, द फ्रूट इज हैंड गैदर्ड व्हेन इट इज फुली राइप। हमने यहाँ पर अपने दिमाग का प्रयोग किया कि राइप फ्रूट्स हैंड गैदर्ड, यानी जो पके फल होते हैं वो हाथों से इकट्ठे किए जाते हैं। बिल्कुल सही। और आगे चलते हैं अपन। एंड रेड इज पर्पल इन कलर। अब देखो मैंने ये बात नहीं लिखी नोट्स में, रेड इज पर्पल इन कलर, यहाँ ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन सब कुछ नोट्स में बताने लगेंगे तो नोट्स फिर पैराग्राफ बन जाएगा, जबकि हमें पैराग्राफ का क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। तो हमें अननेसेसरी चीजें अलग करनी है, हमें मेन पॉइंट इकट्ठे करना है। अब the ripened fruits of the coffee shrubs are processed where they are produced to separate the coffee seeds from their covering and from the pulp. अब देखो processed to separate covering from pulp, हमने यहाँ से उठाई ये लाइन, processed किए जाते हैं, ठीक है, to separate the coffee seeds, ये हमने हटा दिया कॉफी सीड्स। क्यों? कॉफी सीड्स तो हमारा टाइटल ही हो गया, मेन हेडिंग ही है हमारी फ्रूट्स ऑफ कॉफी, तो हमने लिखा प्रोसेस्ड टू सेपरेट कवरिंग फ्रॉम पल्प। अब मुझे और आगे बढ़ने पर एक बात और पता चल रही है, देखो 1.4 क्या कि 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस यहाँ लिखा है। अब देखो उन्होंने टेक्निक्स लिखा है, हमने यहाँ प्रोसेस शब्द का यूज किया। आप टेक्निक ही लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। अब देखो 2 के लिए हमने TWO नहीं लिखा, हमने टी के लिए TWO की वर्ड को अलग करके हमने डिजिट में 2 लिख दिया। 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखो वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस, तो अपन ने वेट एंड ड्राई लिखा है, प्रोसेस नहीं लिखा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने पहला पॉइंट डिजाइन कर लिया, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए अब बात क्या हो रही है। फर्स्ट द फ्रेश फ्रूट इज पल्प्ड बाय, अब फर्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं वो कि कॉफी के जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती है, उनसे कॉफी के जो बीज हैं उनको कैसे निकाला जाता है, कॉफी कैसे बनाई जाती है। अब उन्होंने बताया फर्स्ट प्रोसेस, तो देखो फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या था, बैट प्रोसेस। तो अपन ने सेकेंड पॉइंट, अब चूंकि बात बदल गई, अभी तक बता रहे थे हम किसके बारे में, फ्रूट्स ऑफ कॉफी के बारे में, अब बताने लगे उनकी टेक्निक के बारे में। तो ये बैट प्रोसेस हमने दूसरा मेन पॉइंट बना दिया। अब मेन पॉइंट के अंदर सब पॉइंट बनेगा 2.1। देखिए अब 2.1 यहीं से निकलेगा। द फ्रेश फ्रूट इज पल्प्ड बाय अ पल्पिंग मशीन, सबसे पहले ताजे फलों को पल्प्ड यानी उनका पल्प निकाला जाता है, जो गूदा कहलाता है उसको पल्प कहते हैं, बाय अ पल्पिंग मशीन। तो देखो फ्रूट्स पल्प बाय, अब देखो पल्पिंग शब्द इन्होंने अलग कर दिया, क्योंकि फ्रूट्स पल्प्ड बाय पल्पिंग मशीन नहीं लिखना, फ्रूट्स पल्प्ड बाय मशीन, मशीन के द्वारा उनका पल्प निकाला जाता है। और आप ऐसे जब पढ़ते आएंगे तो आपको पूरे नोट्स यहाँ पर पूरे, अब चूंकि इतना समय नहीं है अपने पास कि हम इसको पूरा पढ़ें और पूरे नोट्स आपको यहाँ समझाएं, आप पहले और दूसरे जो भी बिंदु है, दूसरा प्रोसेस है, दूसरा बिंदु उनसे समझ लो, तीसरा और चौथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको घर पर और अच्छे से पढ़ते जाएंगे पैराग्राफ को और आपके नोट्स निकलते जाएंगे। आगे लिखा है कि द फ्यू रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ पल्प आर देन रिमूव्ड बाय वॉशिंग, अब जो कुछ पल्प बच जाता है उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक काहे से, वॉशिंग से। तो हमने लिख दिया रिमेनिंग पल्प रिमूव्ड बाय फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म गलत लिख गया, यहाँ पर फॉर्म लिखना था FOAM, तो यहाँ पर सुधार लेना सभी लोग, फॉर्म है, फॉर्म है ना वॉशिंग, वॉशिंग भी लिख सकते हैं बाय वॉशिंग। देखो मैंने तो यहाँ पर जो शब्दों का यूज किया बदल के भी किया है, लेकिन आप जैसे मैंने यहाँ प्रोसेस लिख दिया, आप टेक्निक लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया था FOAM, फॉर्म मतलब झाग, ठीक, तो आप यहाँ पर वॉशिंग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया आगे, द कॉफी सीड्स आर देन ड्राइड, देखो सीड्स ड्राइड, अब हमने पूरा नहीं लिखा, कॉफी सीड्स, ये है वो लाइन, द कॉफी सीड्स आर देन ड्राइड, हमने द कॉफी कर्ता को निकाल दिया, हमने सीधा लिखा सीड्स और क्या हटा दिया, वर्ब हटा दी, और हमने देन को भी हटा दिया, और फिर लिखा सीड्स ड्राइड टू अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 12%, तो हमने लिखा सीड्स ड्राइड टू मॉइस्चर
अभी हमने क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाया CONT, ये काहे का बनाया हमने, कंटेंट का। अब देखो मैंने कंटेंट का यहाँ नहीं लिखा, तो आपको जरूरी नहीं कि सब लिखो, जितने आप की टू एब्रीविएशन यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। ये CONT यहाँ लिखना चाहिए वैसे, ठीक है, हमने कंटेंट के लिए यूज किया है, तो आप ऐसा बना सकते हो। और 12% एक्सपोजर टू सन ऑब्लिक हॉट एयर ड्रायर, तो यहाँ लिखा है 12% आइदर बाय एक्सपोजर टू द सन और बाय हॉट एयर ड्रायर्स। तो यहाँ पर मैंने ये नोट्स बना दिया। आगे फिर हमने पढ़ा इफ ड्राइड इन द सन, यदि इन्हें सूर्य में सुखाया जाता है, दे मस्ट बी टर्न्ड बाय हैंड सेवरल टाइम्स, अगर धूप में सुखाया जाता है तो इन्हें कई बार हाथों से पलटना पड़ता है। फॉर इवन ड्राइंग, सुखाने के लिए, तो मैंने 2.3 लिखा कि हैंड टर्न्ड सेवरल टाइम्स फॉर इवन ड्राइंग इन सन, जब हम इनको धूप में सुखाते हैं तो इन्हें हाथों से पलटना पड़ता है कई बार। इन द ड्राई प्रोसेस, अब देखो ये दूसरी प्रोसेस चालू हो गई, इन द ड्राई प्रोसेस, है ना। तो आपको जो पैराग्राफ मिलेगा उसमें पूरा मिक्स मिलेगा, आपको छाट छाट के अलग करना है कि कौन सी बात कहाँ कही गई। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ते जाएं तो आप एक पेन ले लें और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं कि हमें ये पॉइंट जो है नोट्स मेकिंग में लेने। अब हमने तीसरा बिंदु देखो क्या बनाया, ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस को पढ़ोगे तो ड्राई आ जाएगी, और चौथी प्रोसेस इसमें बताई गई है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग भी आ जाएगी। तो क्या आपको समझ में आया? टाइटल बताइए कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका टाइटल।